राधे राधे, हरे कृष्ण। इस बार साल 2026 में होली के पर्व पर भद्रा और खग्रास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बनने वाला है, जिससे होलिका दहन करने को लेकर दुविधा उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कुछ विद्वानों के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च बुधवार को धुलंडी के दिन यानी धुलंडी पर रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस बार होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण खंडग्रास होगा और ये ग्रहण हमारे देश भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी देखा जाएगा। तो आइए जानते हैं होलिका दहन और होली के शुभ मुहूर्त के बारे में। होली से ठीक 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाते हैं और ये 8 दिनों के समय को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। दरअसल इन 8 दिनों के पीछे ऐसी मान्यता है कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र यानी भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में तरह तरह की यातनाएं दी थी ताकि भक्त प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त हो सके, लेकिन उन्हें तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त थी, इसलिए वे लाख प्रयास करने के बाद भी हर बार भगवान की कृपा से जीवित बच जाते थे। और यही कारण है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों को अशुभ समय माना जाता है और मांगलिक कार्य इस दौरान करने से बचना चाहिए। जब हिरण्यकश्यपु अपने तमाम प्रयास करके थक गया, हार गया, तब उसने अंत में अपनी बहन होलिका का सहारा लिया भक्त प्रहलाद को मारने के लिए और उसे ये वरदान प्राप्त था कि होलिका को मिला हुआ वस्त्र ऐसा वस्त्र था जिसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी और होलिका को हिरण्यकश्यपु ने वही वस्त्र पहनकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। एक चिता तैयार की गई जिसमें अग्नि जलाकर उस जलती हुई अग्नि में होलिका अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई और उस जलती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। मान्यता है कि तभी से होलिका दहन आज भी किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। होलिका दहन करते समय लोग बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से बचने की और सभी प्रकार के संकटों से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर होलिका दहन शुभ समय में नहीं किया जाता है तो उसका अशुभ फल भी देखने को मिल सकता है। इस बार होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होंगे और 3 मार्च मंगलवार को होलाष्टक की समाप्ति होगी और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 से शुरू होगी। 3 मार्च मंगलवार को पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और शाम 5:07 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इसके बाद में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार तो 3 मार्च मंगलवार को सूर्योदय व्यापिनी और ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि है, इसलिए इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगेगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण एक दिन पहले भी आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को होगा और रंग वाली होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी। 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:48 से रात 8:50 तक रहेगा। इस समय चंद्र ग्रहण और सूतक काल समाप्त हो चुका होगा, इसलिए होलिका की पूजा आप होलिका दहन करने से पहले करें, लेकिन उससे पहले शुद्धि और स्नान या दान की सामग्री अवश्य निकाल कर रखें। उसी के बाद आपको होलिका की पूजा करके फिर होलिका दहन में सम्मिलित होना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आपको लगता हो कि वो आपकी खुशियों या सुख समृद्धियों से ईर्ष्या करता है, आपको कोई नुकसान उससे पहुंचने की संभावना हो, तो ऐसे व्यक्तियों से खास तौर पर होलिका दहन के समय या होलिका दहन के दिन किसी भी प्रसाद रूप में कोई भी सामग्री लेने से बचना चाहिए। यदि आपने ले भी ली है तो किसी पेड़ पौधे के नीचे उस सामग्री को विसर्जित कर दे, खुद से सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे में आपको भी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अक्सर लोग होलिका दहन के समय बहुत तरह के उपाय करते हैं जिनसे बचने के लिए आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ये थी आज की वीडियो जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।